मैं वाहिद अंपायर था जिसने 5 IPL किए और एक भी डिसीजन गलत नहीं है। IPL के चेयरमैन के मैं मैसेज दिखा सकते, असद भाई आपके बगैर IPL हो ही नहीं सकती। एक लड़की का केस हुआ था, उसका रिजल्ट ये आया कि उसने बाद में मुझसे माफिया मांगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम मेहदी। असद रऊफ पाकिस्तान का एक चमकता सितारा और क्रिकेट एम्पायरिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, जिन पर 2013 में BCCI की जानिब से एलिगेशंस लगाए गए, लेकिन किसी ने कोशिश की कि वो एलिगेशंस क्या थे या क्या वो सच्चे भी थे। आज हम खोजेंगे उन एलिगेशंस को और आपको कहानी सुनाएंगे और असद रऊफ की जुबानी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि असद रऊफ क्रिकेट एम्पायरिंग का एक बहुत बड़ा नाम, कुछ साल पहले तक हम आपको क्रिकेट के बड़े बड़े स्टेडियम में देखते थे और अब आपकी जिंदगी में ऐसी क्या तब्दीलियां आई कि अब आप ये काम कर रहे हैं न्यू हॉस्पिटल के सेकंड हैंड क्लोथिंग मार्केट में? ये मैं सबसे पहले बता दूं कि ये मेरा 35 साल पुराना काम है। शायद और पब्लिक को भी पता ही होगा कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता रहा हूँ। नेशनल बैंक में मैंने 15 साल खेली है और उसके बाद जब मैंने क्रिकेट नेशनल बैंक में छोड़ी तो उन्होंने कहा बैंकिंग शुरू करें आप। तो बैंकिंग का मुझे कोई इतना तजुर्बा नहीं था। मैंने कहा अब यार हमारा क्रिकेट से रिलेशन खत्म हो गया तो अब हम तो गोल्डन हैंडशेक आया। मैंने गोल्डन हैंडशेक लेने के बाद सेकंड हैंड क्लोथिंग का काम शुरू किया था। हालांकि मेरा गोल्ड आयरन एंड मेटल का बिजनेस भी था मगर उसमें मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैंने ये काम तकरीबन 30 साल पुराना है और मैं इसको इसलिए नहीं छोड़ता कि इस काम ने मुझे मेरी लाइफ में स्टैंड किया। अच्छा, इस काम ने आपको स्टैंड किया, हालांकि आपका बिजनेस भी था। बिजनेस भी था। उसके बाद मैं क्रिकेट में मैं अंपायरिंग में आया और अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत, बड़ा नाम, बड़ा पैसा भी दिया। तो उस जब मैं एलीट पैनल में आया तो सैलरी कॉन्ट्रैक्ट बड़ा अच्छा था। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र था। मगर आपको किसी चीज का एंड भी होना होता है। तो मैंने अपने 57 की एज में मैंने अंपायरिंग छोड़ी थी। उसके कुछ रीजन थे मगर उस रीजन को बताने से पहले ही कोई इश्यूज आ गए। सर, मैं इसी बारे में पूछूंगा कि 2013 में BCCI की जानिब से आप पे कुछ एलिगेशंस लगाए गए स्पोर्ट फिक्सिंग के, करप्शन के, उसकी आप हेयरिंग में भी नहीं गए और उनका फैसला दे दिया गया। इस सवाल से क्या कहेंगे? देखिए, BCCI से पहले पुलिस ने उनके जो अपने इश्यूज थे IPL के, जिसमें विंदु दारा सिंह और मायापन गुरु वगैरह के जो केसेस थे, मेरा नाम इसलिए कि मेरी विंदु दारा सिंह से दोस्ती थी, टेलीफोनिक राब्ता था। मुझे इस हवाले से उन्होंने इल्जाम तो लगा दिए मगर उसका एविडेंस कहाँ से लेके आएंगे? ये जो वो कहते हैं जी, एलिगेशन में सबसे पहले था कि असद रऊफ फ्लेड द कंट्री प्रीमैच्योरली। दैट मीन्स कि मैं टूर्नामेंट छोड़ के भाग गया। ऐसा कोई कुछ नहीं होता। एक प्लान होता है, एक प्रोग्राम होता है जो आपको दिया जाता है, आपको कंप्लीट करके आना होता है। तो आप अगर आप तैयारी करके आते और ये चीजें देख के आते तो आपको पता चलता कि मैंने अपने नॉर्मल स्केड्यूल से एक दिन डिले किया था। ये जब सारा केस आया था मैं दिल्ली में ही था मगर मुझे पुलिस ने जानबूझ के वहां से निकलने दिया कि ये चला जाए, क्योंकि मैं तो कहता था मुझे पकड़ो तो मैं जरा पब्लिक में आके बताऊं, मीडिया को बताऊं कि ये केस क्या है और मेरे पे एलिगेशन क्या है और मेरे पे करप्शन का कौन सा इल्जाम है। सर, ऐसा कुछ नहीं था। अगर तो आपको उधर से पुलिस ने भी निकलने दिया, पाकिस्तान में आप आगे आप न्यूज कॉन्फ्रेंस करके बताते। मैंने की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मगर आप वो देखें ना कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने क्या कहा कि मेरे पे कोई इल्जाम साबित तो करो। मुझे BCCI क्या कर रही है? और इसका एक तरीकाकार होता है। आप जब हाई प्रोफाइल लोगों को, लेट्स से ICC अगर मुझे कोई क्वेश्चनिंग के लिए दुबई बुलाएगी वो आपको वीजा भी सेंड करेंगे, आपको एयर टिकट भी देंगे, आपका अकोमोडेशन, आपका डेली अलाउंसेस। अब BCCI वाले कह रहे हैं कि जी आके हमें एक्सप्लेनेशन दो। अब कैसे दें? मेरे पास इंडिया का वीजा कहाँ है? मुझे सिक्योरिटी की कौन देगा उधर? अब ऐसे थोड़ी होता है। ये कोई जैसे पंजाबी है, कोई फुदू खाता थोड़ी है कि आके मैं इंडिया चला जाऊं। केस पुलिस में है, मेरी सिक्योरिटी का, मेरे अकोमोडेशन का, मेरे ट्रांसपोर्ट का, मेरा वीजा कहाँ है? इंडिया, मैं तो ऑफिशियल वीजे पे जाता था ICC के, वैसे आप इंडिया का वीजा कैसे लेंगे? तो ये सारी चीजें काउंट करती हैं। ऐसे बात कर देना और अखबार में दे देना ये तो सारे ही कर लेते हैं। चीजों की स्टडी करना और यार व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस वो पूछना, कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसको बताऊंगा ना। अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को कितना इंटरेस्ट होता है, वो तो बस गरम गरम खबर दी और उसके बाद चलो जी चल सो चलो। ये इल्जाम लगाए गए थे BCCI की जानिब से और हम इंडिया को वैसे भी देखते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों, एम्पायर्स उनकी टांग खींचने में हमेशा आगे ही रहता है। इस सारे मामले में PCB का कोई किरदार था कि वो आपको आगे लेके आते, आपसे बात करते, आपके लिए वकला जो है वो फ्राहम करते जो आपके बिहाफ पे बात करते? वकला का आप कह रहे हैं, अब हमारे कौन फैन है? मैं अभी ये केस हुआ ही था,
मुझे एक मैसेज आया कि आपको अली जफर साहब, एसएम जफर साहब के जो साहबजादे हैं, आपके पाकिस्तान के टॉप लॉयर हैं, उनका मुझे मैसेज आया कि असद आप मुझे मिलो। अब मैं चला गया। वो कहते हैं असद, हमें एक लॉयर्स और जजेस की एक मीटिंग में थे, तो मुझे वो जजेस आपके भी फ़ैन हैं, हम भी आपके फ़ैन हैं, मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं आपका केस हैंडल करूं। मैंने कहा कि मैं तो आपकी फ़ीस नहीं दे सकता, आपकी फ़ीस तो करोड़ों पे है। तो कहते हैं आपसे फ़ीस किसने मांगी, हम वॉलंटरी करेंगे, हम आपके फ़ैन हैं, आप हमारे पाकिस्तान के स्टार हैं। और उन्होंने मेरा केस हैंडल किया था। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा कि असद कोई करप्शन तो नहीं की। मैंने कहा अली भाई मेरे पे कोई करप्शन साबित कर दे, आप तो बाद में मैं अपने अगेंस्ट खुद ही केस लगा दूंगा। सही बात है। तो ये चीज़ें होती हैं, करप्शन साबित करनी पड़ती है। मेरे आप अकाउंट चेक कर लें, मुझे सिवाय आईसीसी की सैलरी के मेरे अकाउंट में कभी पैसे ही कोई नहीं आया। मैं वाहिद अंपायर था जिसने 5 आईपीएल किए हैं और एक भी डिसीजन गलत नहीं है। आईपीएल के चेयरमैन के मैं मैसेज दिखा सकता हूँ, ये मेरे मोबाइल में है, कि असद भाई आपके बगैर आईपीएल हो ही नहीं सकती। प्लेयर्स भी बहुत चीखते हैं जिनको गलत आउट दिया जाए। मसलन के एक स्टैंडर्ड होता है अंपायरिंग का, उन्होंने सबको बैन कर दिया था, हमें क्यों नहीं किया? उनको पता था कि 2 पाकिस्तानी अंपायर, इसके साथ हमारा आईपीएल का स्टैंडर्ड है। क्यों? टीम का हर कप्तान लाइक धोनी, वो जब भी कोई टेस्ट सीरीज होती वो सबसे पहले हमारा नाम लिखता है। आईसीसी पूछती थी, वो कहते थे कि पाकिस्तानी अंपायर्स आर द बेस्ट।